देवरानी जेठानी का एक ऑफिस। मल्होत्रा परिवार के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और अब वो अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन सब घर वाले छोटे बेटे रोहन के लिए लड़की देखने गए तो सबसे पहला झटका घर की बड़ी बहू यानी कविता को लगा। लड़की जैसे ही नाश्ते से भरी ट्रे लेकर अपने ससुराल वालों के सामने आई तो कविता ने झट से कहा, अरे मीना, तुम यहाँ कैसे? अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? जिसे देखने आए हैं वो यहाँ नहीं होगी तो कौन होगा? यही तो है जिसे हम अपने रोहन के लिए देखने आए हैं। क्या? अरे माँ जी, ये तो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। क्या? जी माँ जी, और अच्छा ही है ना, हम दोनों पहले ही ऑफिस में ही दोस्त हुआ करते थे। अब तो हम एक दूसरे की जेठानी देवरानी बनने जा रहे हैं, खूब मजा आएगा। दोस्त का लफ्ज सुनकर कविता ने सोचा कि हमारी इतनी अच्छी बनी नहीं ऑफिस में। खैर, शायद देवरानी जी मेरे लिए अच्छी साबित हो। रिश्ता पक्का हो गया और फिर शादी होकर वो मल्होत्रा परिवार में आ गई थी। शुरू में तो ऑफिस जाने से पहले दोनों देवरानी जेठानी घर का सारा काम करके जाती थी। दिल्ली के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में सुबह की हलचल थी। तभी लिफ्ट से दो औरतें साथ में बाहर निकली, कविता और मीना। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में एक अजीब सी खींचतान। मीना, आज मीटिंग में जरा ध्यान रखना, क्लाइंट को मैं संभालूंगी, तुम बस रिपोर्ट अपडेट कर देना। बिल्कुल भाभी, रिपोर्ट तो मैंने कल ही फाइनल कर दी थी, आप शायद देख नहीं पाई। अब अच्छा, हाँ देखा था, बस मैं डबल चेक कर लूंगी। दोनों अपने अपने केबिन में चली गई। ऑफिस में सब जानते थे कि ये दोनों सिर्फ रिश्ते में नहीं बल्कि पोजीशन में भी एक दूसरे की राइवल हैं। और उससे भी बड़ी बात, शादी के कुछ दिन बाद किस्मत ने दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में डाल दिया, स्काईलाइन बिल्डर्स प्रोजेक्ट। और आज उनकी मीटिंग थी। कुछ समय बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सीनियर मैनेजर मिश्रा सर मीटिंग ले रहे थे। कविता जी, क्लाइंट को ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ डेटा मिसिंग है। मीना, तुम देख सकती हो? जी सर, ये डेटा मैंने कल रात मैडम को भेजा था, शायद मेल स्पैम में चला गया हो। ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो मिला नहीं। ऐसे कैसे नहीं मिला जेठानी जी? कल रात को जब खाना खाकर अपने कमरे में आप आराम से पसरने जा रही थी तब भी मैंने आपको याद दिलवाया था कि मैंने आपको भेज दिया है, और आपने कहा भी था कि ठीक है मैं चेक कर लूंगी। आप खुद तो आराम से सोने चली गई, लेकिन मुझे अकेले रात में बर्तन धोने पड़े। हाँ तो जब दिन में तुम बड़े मजे से ये कहकर कि मेरा फेवरेट सीरियल निकल जाएगा तब किचन से चली गई थी, तब मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। उनकी ये बातें सुनकर मिश्रा सर बोले, अरे ये तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? माना कि अब तुम देवरानी जेठानी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो और हम सुन लेंगे। और कविता, तुमने मेल चेक क्यों नहीं की? सर मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी। ठीक है, अगली बार दोनों थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखिएगा, आप दोनों तो एक ही टीम है। मीटिंग खत्म होते ही कविता का चेहरा तन गया। मीना, अगर तुमने काम भेजा था तो सीधा मुझे बता सकती थी, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई जूनियर नहीं हूँ तुम्हारी। भाभी, मैंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया था, शायद आपने देखा नहीं। हाँ, तुम्हें तो हमेशा सही ही रहना है ना, चाहे वो ऑफिस हो या घर, तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, है ना? जब से आई हो बस सासू माँ को तुम्हारे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। कहती है मीना बहू क्या हलवा बनाती है, जैसे कि मेरा बनाया हुआ हलवा तो कड़वा होता है ना। जेठानी जी, आप कौन सी बात लेकर बैठ गई? चुप कर तू, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, तू ना ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। मीना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपने केबिन में चली गई। सारा दिन काम करने के बाद शाम को जब दोनों घर लौटी तो सास ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा आज ऑफिस? सब अच्छा रहा माँ, बस काम थोड़ा टाइट है। हाँ, मीना बहुत मेहनत कर रही है, रातों रात स्टार बन जाएगी। अरे ऐसी क्या बात कह दी तुमने? कुछ नहीं माँ जी, बस ऑफिस में कुछ बातें होती रहती हैं। तो ऑफिस की बातें ऑफिस में ही छोड़कर आया करो बहू, घर में तुम दोनों देवरानी जेठानी हो तो उसी तरह प्यार के रिश्ते से रहो। हाँ, जैसे कि ये घर की बातें ऑफिस में लाती नहीं ना। मीना अब चुप रही, पर उसने मन में ठान लिया कि अब साबित करके रहूंगी कि मैं किसी से कम नहीं। कुछ देर बाद खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मेरा आज धनिया पुदीने की चटनी खाने का मन है, सब्जी के साथ वो भी बना लेना। सब्जी बन जाए मुझसे वही बड़ी बात है, और कुछ नहीं बनता मुझसे। जैसे आप थक गई हैं वैसे ही मैं भी थक गई हूँ। जेठानी हो तेरी, जो कहा है ना उसे मान लिया कर। हाँ, ऑफिस में सीनियर है तो मान लूं, घर में रिश्ते में छोटी हूँ तो आपकी बात मान लूं, मतलब मेरी खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हाँ नहीं है, अच्छा ये बात है, तो मैं भी नहीं बनाने वाली कोई चटनी वटनी, आप खुद ही बना लो। हाँ तो रहने दे, कोई एहसान नहीं चाहिए, खुद ही बना लूंगी। पहले जहाँ दोनों देवरानी जेठानी में ठीक ठाक प्यार था, वहीं अब दोनों में कुछ खास नहीं बनती थी। समझती क्या है जेठानी जी खुद को, बढ़िया, मतलब कुछ भी सुनाएंगी। मीना और कविता दोनों के मन में एक ही ख्वाहिश थी कि इस बार तो प्रमोशन मुझे ही मिलेगा। अगर मैं ये प्रोजेक्ट संभालूं तो मैं खुद को साबित कर पाऊंगी। मैंने इस कंपनी के लिए 5 साल दिए हैं, हक मेरा बनता है, अब मुझे जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। अब दोनों ने तैयारी शुरू की। मीना देर रात तक रिपोर्ट्स बनाती और कविता पुराने क्लाइंट से नेटवर्क बढ़ाती, और इसी चक्कर में अब दोनों देर तक अपने अपने काम पर पूरा फोकस करने लगी। फिर एक शाम दोनों ऑफिस में देर तक रुक गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी।
जेठानी जी घर चलें, बहुत देर हो गई है। तुम जाओ, मुझे कुछ फाइल्स देखनी है। अच्छे से जानती हूँ मोहतरमा को, सोच रही है कि काम का बहाना बनाकर मैं देर तक ऑफिस में रुक जाऊंगी और देवरानी तब तक घर के सब काम करके रखेगी। तभी बहाना लगाते हुए मीना ने कहा, ठीक है फिर मैं भी रुक जाती हूँ, साथ काम कर लेते हैं। जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मीना ने आह भरी और चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई, लेकिन तभी बिजली चली गई। भाभी अंधेरा हो गया। हाँ तो लैपटॉप की लाइट ऑन रखो, डरने की क्या बात है। डर नहीं लग रहा, बस लग रहा है कि हम दोनों कितने अजीब हैं, घर में साथ, ऑफिस में मुकाबले में। तभी वहां पर एक छिपकली आती है, जिसे देखकर कविता झट से जाकर मीना के पीछे छुप जाती है। आओ बचा ले मीना, तू तो जानती है मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। ये देखकर मीना हंस पड़ी, फिर उसने छिपकली को वहां से भगा दिया। कविता चुप रही, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चलें घर, बाकी का काम घर चलकर कर लीजिएगा। बाहर मौसम खराब है, कहीं ज्यादा देर तक यहाँ रहे ना तो ऐसा ना हो कि सारी रात बारिश में ही रुकना पड़े। अब दोनों ओला करके साथ में घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कंपनी में अफवाह फैली कि किसी ने प्रोजेक्ट की गोपनीय फाइल क्लाइंट को गलत डेटा के साथ भेज दी है। ये खबर मिलते ही मिश्रा सर ने तुरंत मीटिंग बुलाई। किसने की है गलती? फाइल मीना के नाम से गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती मीना, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सभी की निगाहें मीना पर टिक गईं। सर मैंने तो सही रिपोर्ट भेजी थी। सर शायद गलती से पुरानी फाइल भेज दी हो। नहीं भाभी, मैंने 2 बार चेक किया था। किसने की है गलती? फाइल मीना के नाम से गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती मीना, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर अब ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मीना के आंसू नहीं रुक रहे थे। घर आकर भी वो अपने कमरे में उदास बैठी रही। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। अपनी देवरानी की ऐसी हालत देख उसे भी उस पर बड़ी दया आ रही थी। वो भी सारी रात नहीं सो पाई। रात भर कविता भी करवट ही बदलती रही। फिर देर रात उसने अपने लैपटॉप पर पुरानी मेल्स देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक मेल पर पड़ी जो उसके सिस्टम से गलती से भेजी गई थी। ये वही फाइल थी जो क्लाइंट को गलत डेटा के साथ दी गई थी। ये देख कविता के हाथ कांप गए। हे भगवान, ये गलती मुझसे हो गई और इसकी सजा मीना को मिल गई। सारी रात इसी पछतावे में कविता सो नहीं पाई। फिर अगली सुबह वो जैसे ही ऑफिस पहुंची तो मिश्रा सर से मिलने गई। सर मीना निर्दोष है, वो फाइल मैंने गलती से भेज दी थी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। बात लेकिन ऐसी है कि गलती आप कैसे कर सकती हैं? आई एम सॉरी सर, ये मुझसे अनजाने में हो गया। कविता जी, सच बताने की हिम्मत की आपने, यही असली प्रोफेशनलिज्म है। फिर मीना को वापस ऑफिस बुलाया गया। मीना जब ऑफिस पहुंची तो कविता उसके सामने आई। मीना, मुझसे गलती हुई थी, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, मुझे माफ कर दो। भाभी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपने सच बोल दिया वही बड़ी बात है। मैंने हमेशा सोचा कि तुम मुझसे आगे निकलना चाहती हो, पर असल में तुम तो टीम की ताकत हो। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर कुछ महीनों बाद जयपुर ब्रांच का उद्घाटन हुआ। इस बार कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। इस ब्रांच को 2 महिलाओं की ज्वाइंट लीडरशिप मिलेगी, कविता और मीना। सभी हैरान लेकिन खुश थे। दोनों औरतें जो कभी प्रतिद्वंदी थीं, अब साथ मिलकर कंपनी की पहचान बन चुकी थीं। अब ऑफिस भी हमारा है और भरोसा भी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमने एक दूसरे को नहीं, खुद को जीत लिया है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कभी कभी प्रतिस्पर्धा रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन सच्चाई और आत्मस्वीकार ही रिश्तों को फिर जोड़ देती है। देवरानी जेठानी हो या कोई भी औरतें, जब साथ खड़ी होती हैं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता।